नमस्कार दर्शकों। चूंकि पिछले अंक की बातचीत को आप लोगों ने काफी पसंद किया और इस तरह के नोटिफिकेशंस और मैसेजेस मिले कि दीपक जी के साथ ये पैनल डिस्कशन और होने चाहिए। तो हमें लगा कि हम उनसे आग्रह करें कि वो विमर्श में हमें महाभारत से जुड़ी हुई चर्चाओं पर समय दें और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। दीपक जी, पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जो दर्शक आज इस एपिसोड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दीपक जी शिक्षा के क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है और इतिहास सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विषयों में इनकी महारत है। बहुत सारे इनके छात्र छात्राएं सफल होकर अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं और हमें इनका अनुग्रह पूर्वक समय प्राप्त होता रहता है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। आज हम इनसे इतिहास पर तो उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर समसामयिक एक चर्चा हमारे मस्तिष्क में आई, क्योंकि अक्सर हम मित्रों, ये बड़ी अजीब सी बात है। अक्सर हम लोग ये तो देख लेते हैं कि एकता कपूर के धारावाहिक जो है वो हमारे टीवी स्क्रीन का हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर तरह तरह की नकारात्मक भाव भंगिमाओं के साथ अभिनेत्रियां अपने नजदीकी रिश्तों में षड्यंत्र, ईर्ष्या, कपट, छल और प्रपंच, इन सारी चीजों का हम मॉडल कह लें तो विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और विभिन्न चैनल्स पे देखते हैं। उस पर हम रोक नहीं लगा पाते। कभी कभार उनकी भाषाओं पर हम लोग जरूर विवाद कर लेते हैं, किसी संवाद पर विवाद कर लेते हैं, किसी कपड़ों कपड़ों के रंग पर विवाद कर लेते हैं। मगर यदि हम सांस्कृतिक हमलों की बात करें तो दीपक जी, ये तो आज की बड़ी गंभीर समस्या है। हम देख रहे हैं कि टेलीविजन और मोबाइल के जरिए तो हमारे घरों में ये चीजें लगातार प्रविष्ट हो रही हैं। तो आज का एजेंडा हमारा ये है मित्रों कि ये यदि हो रहा है तो हमें लगा हम इस पर भी बात कर लें कि महाभारत को घर में रखना चाहिए या नहीं। आपको पता है दीपक जी, हमारे बुजुर्ग शायद किसी सोच की वजह से, अब उनके उनके अपने अर्थ होंगे, उनकी अपनी व्याख्याएं होंगी, अनुभव होंगे, उन्होंने ऐसा मान लिया कि रामायण तो आप घर में रखिए क्योंकि वो कुछ अच्छी चीजें हमें सिखाती है, मगर महाभारत को आप थोड़ा सा दूर रखिए क्योंकि उससे कलेश होता है। तो पहले आपका एक ओपनिंग थॉट इस पर, हम एक प्रारंभिक विचार आपका क्या है? आपका विषय बहुत बढ़िया है, जी। क्योंकि ये काफ़ी मेरे घर हो या आपके घर हो, जी। ये चर्चा का विषय रहता है और सामान्यतः बोला जाता है कि महाभारत रखना नहीं चाहिए। जी। और कहीं पर भी आप रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का होता है, पर महाभारत का पाठ नहीं होता। जी। तो मुझे अच्छा विषय है, क्योंकि मैं भी स्वयं सोचने पर मजबूर हूँ आपके विषय से। जी। और लेकिन ये लगता है कि अगर महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म। तो क्या भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है, और आज तो विश्व में उसका वो समादरत है, उसकी उसकी जितनी इज्जत किसी चीज की नहीं है। भगवत गीता पर जितने नोट्स या टीकाएं लिखी गई हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज पर लिखी गई हैं। उसी का ही तो अंश है, महाभारत का ही तो अंश है और भगवत गीता। दूसरा, उससे जो क्लेश पैदा होता है, अगर ये समझना है, जी। तो हम ये भी तो समझ सकते हैं कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो क्लेश ही नहीं होगा। क्या हम उन हाँ। चीज़ों को पढ़कर अच्छी सबक नहीं ले सकते क्या उनको? हाँ, ये इंट्रोस्पेक्शन या अवलोकन करने से या उसको बाहर से देखने से हमको कम से कम ये समझ तो आती है कि हम अपने घरों में अशांति के कारणों को खोज सकें और शांति के उपाय कर सकें, या नजदीकी संबंधों में हम लोग देख सकें। ये बात से भी मैं एग्री करता हूँ। और अगर हम बात करते हैं कि उसमें युद्ध है, लड़ाई-झगड़े हैं, जी। तो हमें इतिहास ही पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये भी कमाल की बात है। क्योंकि औरंगज़ेब ने अपने पिता को मारा, हाँ। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, बिल्कुल। तो चाहे प्राचीन युग हो, चाहे मध्य युग हो, और हम्म। किस तरह अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, वो तो बर्बादी कर दी हमारी। जी। तो क्या हमें इस तरह को पढ़ानी बंद कर दें? हर जगह तो युद्ध है, हर हर जगह। जगह धोखा है, हर जगह और तो पिता। दरअसल हम युद्धों का ही इतिहास पढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ते हैं यदि इतिहास के नाम पे, तो हम युद्धों का ही इतिहास पढ़ते हैं। पानीपत, तराइन, हल्दी हुँ। घाटी, मतलब सारे के सारे इस तरह के मामले ही सुनते हैं। तो ये लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, खासतौर से जो हमारे संस्कृति के सचेतक हैं दीपक जी, वो कहते हैं कि महाभारत हमारे औसत मन को, जो एक एवरेज माइंड है, हमारे घरों में रहने वाली स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनको उनको बांधना एक कठिन चीज है। ये रहेगा घर में तो इससे उपद्रव होगा, इस तरह की बातें लोग कहते हैं।
आपने शुरुआत की थी ओटीटी और विभिन्न प्रकार के धारावाहिकों से। जी, अगर हमें जो परोसा जा रहा है, जी, उसकी तुलना में महाभारत कहीं अधिक गुना पवित्र है। जी। अगर किस हम तरह से आप इसको वर्तमान ओटीटी आप देख रहे हैं, जहाँ पर दंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो भाषाई स्तर पर तो बहुत गिरावट बहुत गिरावट है। बहुत तो गिरावट महाभारत में क्या बुराई है इसमें? महाभारत उससे लाख गुना अच्छा है। बिल्कुल। आप महाभारत पढ़ के समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह की भूमिका क्या थी, हुँ, हुँ। कि अधर्म देखकर भी शांत नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा था पिछले एपिसोड में कि नारायणी सेना कौरव की तरफ है हुँ, और नारायण जो है वो पांडवों की पांडवों की तरफ। तरफ है। जी, तो नेतृत्व का महत्व क्या है वो आपने बता दिया हमें, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आज वही नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी। तो हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं कि क्या परिवर्तन है, क्या है और कैसे महाभारत में सारा सामाजिक गठबंधन भी किया गया है, हुँ, कि कर्ण को भी शामिल किया गया है, सूत पुत्र होने के बाद भी। हुँ। और हम विज्ञान भी समझ सकते हैं उससे। हाँ, विज्ञान भी समझ आज आप बात करते हैं डिजाइनिंग बेबी की, तो क्या कुंती डिजाइनिंग बेबी नहीं है एक प्रकार से? बिल्कुल क्लोनिंग का ही क्लोनिंग इस का पर हमने एक एपिसोड भी विमर्श में किया। क्योंकि वो सारे पांडव पुत्र एक जैसी लंबाई और सब उस तरह वो क्लोनिंग का ही कमाल जी, है। जी, जी। बिल्कुल। तो महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए, मेरा विचार है व्यक्तिगत। जी। बाकी मैं किसी की जो बाधा वो है घर की, उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हुँ, एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। तो आपको अनुभव होगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो विवाद करा सके। और दूसरा प्रश्न एक और मैं करना चाहता हूँ दर्शकों से, बिल्कुल, बिल्कुल। कि चलिए आपने तो महाभारत पढ़ी नहीं है, हुँ, किसी ने नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं पढ़ना चाहिए। हुँ। तो अदालतों में किस बात की भीड़ लगी है भाई मुझे? हाँ, और बिना महाभारत पढ़े लगी है। हाँ, वो बिना महाभारत पढ़े लगी है और उसी महाभारत के एक अंश गीता पर हाथ रखकर शपथ भी। शपथ भी ली जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मैं उस पे आने वाला था, अच्छा हुआ आपने इस प्रसंग को ले लिया। और ये दर्शकों वाक़ई में सोचने की बात है कि न्याय के मंदिरों में हम गीता की शपथ तो लेने के लिए तैयार हैं, मगर महाभारत को अपने घर में रखकर एक केस स्टडी के तौर पर ही सही है कि होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए दीपक जी, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। होता क्या है कि मुझसे यदि पूछें पाठक के तौर पर, और मेरे बहुत से मित्र भी शायद इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मुझे साहित्यिक चीज़ों को पढ़ने का शौक है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो रामायण मुझे थोड़ा-सा कोरा लगता है, थोड़ा-सा रसीन लगता है, रियलिस्टिक नहीं लगता, यथार्थ के आस-पास, क्योंकि उसके पात्र जो है मैं अपने आस-पास नहीं देखता। वो पात्र किसी और लोग के हो सकते हैं, मगर मेरी दुनिया के नहीं। इधर जब मैं महाभारत को देखता हूँ, तो इसमें कोई भी ब्लैक और व्हाइट नहीं है। कुछ ग्रे कलर के भी लोग हैं, कुछ अच्छे-बुरे लोग भी हैं। हँसती हुई द्रौपदी है, उपहास उड़ाते हुए मतलब सारे किरदार ऐसे हैं, षड्यंत्र, छोटी-छोटी साजिश, नीचा दिखाना, ऊँचा होना, ये जो मानवीय गुण हैं, ये सारे के सारे महाभारत के किरदारों में मुझे बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं। अब वो परसेप्शन और प्रोजेक्शन की बात है कि हम किसे अच्छा मानते हैं और किसे खराब मानते तो देखिए क्या है, आपने जो बोला है कि रामायण में एक अलग तरह के पात्र हैं हैं। और महाभारत में अलग तरह। जी, एक्चुअली घटना क्या है, सतयुग है, हुँ, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग। जी, तो त्रेता युग जो है वो एक नियम का है, परंपराओं का, नैतिकता का युग जी, है, मूल्यों का युग है, जी, जहाँ पर विजय पराजय महत्वपूर्ण नहीं, मूल्य महत्वपूर्ण। जी, और जब हम त्रेता के बाद द्वापर में प्रवेश करते हैं, द्वापर एक ऐसा समय है जो त्रेता और कलयुग के बीच का संधि काल है। जी, तो हम कलयुग की शुरुआत हुई लगभग अभी 5,000 वर्ष हुए। जी, उसके पहले हम द्वापर में ही थे। जी, इसलिए हमें उसके किरदार निकट के किरदार लगते हैं, क्योंकि उनके गुण हमारे करीब के गुण हैं, हुँ। क्योंकि समय अवधि में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मतलब टाइमलाइन के हिसाब से इसलिए हम हमें लगता है कि वो हमारे ही किरदार हैं। हमारे जबकि दोनों ही इतिहास हैं, दोनों में कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो नैतिकता मूल्यों से भरे हैं, हुँ, और यहाँ पर जैसे को तैसा एक कहा जाए तो उस कॉन्सेप्ट पर बात की गई है कि कर्ण का रथ भले कीचड़ में फँसा है, हुँ। पर उसने भी क्या किया उस बात को याद। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही दीपक जी आपने, और दर्शकों हम देखते हैं कि मैं मतलब महाभारत में मुझे तो जो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, वो चारों के दर्शन उसमें होते बिल्कुल। हैं। मतलब मुझे महाभारत में धर्म भी दिखता है, अर्थ भी दिखता है, काम भी दिखता है, और मोक्ष तो है ही है। हुँ, युधिष्ठिर का जो आखिरी में हुँ, स्वर्गारोहण है, वो मोक्ष की बात है। तो देखा जाए तो वो हमारे 4 पुरुषार्थ जो हमारी संस्कृति के कोर एलिमेंट है, हमारी मूल धारणा है, उसमें दिख नीति है, अनीति है तो नीति भी बताई गई है। मतलब सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण है।
नहीं, नीति से मुझे याद आया जी। कि हम महाभारत की विदुर नीति का अध्ययन करते हैं, पर महाभारत में नहीं। हाँ। नहीं, हम तो बहुत ही अजीब लोग हैं। हम कल की फ़िल्म को करोड़ों का व्यापार दे देते हैं, जो एक पूरी तरह से काल्पनिक है। जो अश्वत्थामा के यहाँ आने पर उससे एक लेखक का एक एक फ़िल्म निर्माता का सृजन है। मगर हम इस बात को जानने के लिए राज़ी नहीं हैं कि महाभारत में एक अंधे पिता संजय से ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने क्या किया? ये जो वासना है और ये जो किस तरह से चीज़ें आकार लेने लगती हैं, झगड़े बनते कहाँ से हैं? झगड़े शुरू कहाँ से होते हैं? देखिए कितना बढ़िया श्लोक है वो, जहाँ पे वो कहते हैं कि संजय तुम मुझे बताओ कि मेरे पुत्रों ने क्या किया? भाई यदि वो ये कहते महाभारत में क्या हुआ? तो वो वास्तव में पूरे कुरुकुल की बात कर रहे होते। अब वो वही देखिए जहाँ पर महाभारत में भूमि को लेके झगड़े हैं, हुँ, वही रामायण में त्याग है। हाँ, दोनों ही इतिहास के अंग हैं हाँ, और दोनों यथार्थ हैं। हुँ, रामायण में वो त्याग देते सिंहासन, लेकिन दूसरा भाई भी देखो वो भी बैठता नहीं है, हाँ, पादुका रख के शासन करता हाँ, है। यहाँ पर देखो उसी बात को लेके झगड़ा भी है। उसी तो बात। कहीं ना कहीं वो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोच है, वो धीरे धीरे कलयुग की तरफ जा रही है, द्वापर कलयुग के निकट है। इसलिए हमें लगता है कि ये तो हमारी ही घर की कहानी चल रही है। अब चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मैं आखिरी के 1-2 सवाल आपसे और लेना चाहूँगा कि हमें महाभारत शायद इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि महाभारत जो है वो एक पहला ऐसा सिविल केस है शायद भारत का। तो आपको नहीं लगता कि हमारे विधि के छात्रों को उसे केस स्टडी की तरह देखना चाहिए? और एक लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद ये मेरा गलत निष्कर्ष हो मगर नहीं, बिल्कुल अवश्य पढ़ना चाहिए कि किस तरह का भूमि मामला था। हुँ, और आखिरी में यहाँ तक बात कर दी गई कि 5 गाँव दे दीजिए तो झगड़ा नहीं होगा। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो विधि के नियम अवश्य रहे होंगे, हुँ, पर एक पिता का जो मोह है, हुँ, वो सारे झगड़े कर। हुँ, और दुर्योधन की जिद आपने पढ़ा होगा कि दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया भी था हुँ, कि जो तुम कर रहे हो गलत हुँ, है। दुर्योधन का जवाब मैं शॉर्ट में बता, दुर्योधन ने भी कहा मुझे भी पता है कि मैं गलत करता हूँ, हुँ, लेकिन अच्छा करना मेरी आदत हुँ। अब ये तो हम कभी इस पर और विमर्श करेंगे कि सही क्योंकि सापेक्ष है, जो हम जहाँ से चीज़ों को देखते हैं, वहाँ से हमारा दृष्टि बिंदु निर्मित होता है। अब सही और गलत की धारणा को जानने के लिए भी तो महाभारत है। पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई पढ़ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लेकिन यहाँ दोनों यहाँ दोनों तो एक ही वंश के, हाँ, एक ही पिता के पुत्र हैं, कौरव हो गए पांडव हो गए, परिवार अलग अलग नहीं है ना वो हाँ, कोई। जी, जी। और वो तो मैं मतलब बड़ा दिलचस्प लगता है मुझे। मैं तो मतलब उसकी जितनी जैसा रहता है ना, एक बावली की गहराई में जाओ उतना मीठा पानी मिलता जाता है। तो महाभारत में तो मुझे कई चीज़ें जैसे एक मैं रामायण और महाभारत में एक और वर्सेस करके मैं एक लास्ट और फिर उसके बाद हम जी अपनी जी। बात खत्म करें कि वहाँ पे मुझे हमेशा दिखता है कि एक नायक है और एक प्रतिनायक है। लेकिन महाभारत में मुझे बहुत सारे नायक दिखते हैं। तो ये मतलब जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने लॉ के लिए कहा, उनके लिए बहुत अच्छा वो नहीं, है अच्छा हो सके। कि इसमें आप कर्ण को देखें, तो वो हम्म, एक अलग उसका एक चरित्र है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर एक का देखें, स्त्रियों का स्त्री चरित्र का हाँ। स्त्रियों के एक से एक चरित्र है। जबकि हम लोगों के यहाँ इवन हिंदी फ़िल्मों में बहुत समय तक स्त्री एक जैसी रही है। हम्म, लेकिन उस समय हज़ारों साल पहले अलग-अलग शेड की, अलग-अलग तरह की बिल्कुल बिल्कुल। स्त्रियाँ हम्म, गढ़ना, ये एक मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और उनमें सशक्तिकरण भी है। सशक्तिकरण है, गांधारी अद्भुत हैं, तो कुंती भी कम नहीं है। तो पार्श्वी जो विदुर की पत्नी है, उनका अपना हम्म, रोल है। दुशाला का अपना रोल है, द्रौपदी का अपना। द्रौपदी का अपना रोल है, बल्कि कभी भाई तो वो एक एक महिला 5 पांडवों से ज़्यादा बड़ी पुरुष दिखती है जो अपने कहीं पति के अंधे होने की जानकारी में स्वयं पट्टी बांधे, पट्टी उससे बाँधे बड़ा त्याग क्या। हाँ, और उधर दुर्योधन की पत्नी के विषय में हमने एक अंक लिया था, तो पता चलता है कि वो मल्ल विद्या में बहुत प्रवीण थी। हम्म, तो ये जो एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है तो आज की बातचीत का दर्शकों हम दोनों लोगों का हमारी पैनल का तो ये निष्कर्ष है कि सजगता के साथ ही सही लेकिन महाभारत को घर में रखना ज़रूर चाहिए। आशा करते हैं कि आज का अंक भी आपको अन्य अंकों की तरह अच्छा लगा होगा और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।